बड़े सगीर पाको हिंद की बात करूं तो ब्रिटिश दौर में सबसे पहले इस सब्जी को शिमला के मकाम पर उगाया गया। अगर अभी की मैं बात करूं तो ये 400-500 पर केजी के हिसाब से सेल हो रही है। मतलब 120 रुपए किलो और 500 रुपए किलो। प्रोडक्शन शुरू में कम आती है, रेट मार्केट में अच्छा मिलता है, और प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो रेट कम हो जाता है। रेट कम हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, विटामिन सी रिच है, 92% जो है वो इसमें वाटर कंटेंट पाया जाता है। आज जिस फसल पे हम बात करने जा रहे हैं वैसे तो सदियों से ये कुर्रा अर्ज़ पे काश्त की जा रही है और सबसे ज़्यादा काश्त साउथ अमेरिका में की जाती है। और अगर मैं बड़े सगीर पाको हिंद की बात करूं तो ब्रिटिश दौर में सबसे पहले इस सब्जी को शिमला के मकाम पर उगाया गया। मैं बात कर रहा था शिमला मिर्च की। आज मैं मौजूद हूँ उकाड़ा में और यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर शिमला मिर्च लगाई गई है। यहाँ के ज़रूरी माहिरीन से बात करेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपकी तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ उकाड़ा में और 39 GD चक है ये, और मेरे साथ चौधरी तारिक साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मौफर भाई, आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लेके आए। अच्छा तारिक भाई, आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं शिमला मिर्च के ऊपर, जिसको कैप्सिकम भी कहते हैं, बेल पेपर, स्वीट पेपर भी कहते हैं। अमूमी तौर पे इसको जो है या तो पोली हाउस में काश्त किया जाता है, ग्रीन हाउसेस, या इसको ओपन एरिया में भी लगाया जाता है। मुझे इनका फ़र्क बताइए और शिमला मिर्च की काश्त के लिए बेहतर तरीका इनमें से कौन सा है? 2007-8 से हमने अपना जो इलाका है उकाड़ा जी, इधर टनल्स के अंदर वेजिटेबल का काम स्टार्ट किया। ये शिमला मिर्ची की बात करूँगा मैं, तो उसमें TNR एग्रो फार्म के नाम पे हमारा फार्म है। राशिद भाई बैठे हैं साथ ही, वो हमारे मतलब पार्टनर है इसमें। ठीक है। 2 एकड़ से हमने स्टार्ट लिया था टनल्स के अंदर। टनल्स और ओपन कास्ट की आपने इसमें थोड़ा पूछा है मेरे से, वो उसको मैं ज़रा कर दूँ। पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है ना, और जिस एरिया में हम बैठे हैं, अगर हम ओपन कास्ट में जाते हैं ना, उसमें हमारे अखराजात तो ज़रूर कम होते हैं, लेकिन जो हमें प्रोडक्शन चाहिए होती है ना, वो प्रोडक्शन हमें नहीं मिलती। फिर एनवायरनमेंट की वजह से हमें टनल्स के अंदर जाना पड़ता है, और टनल्स के अंदर जो हम प्रोडक्शन लेते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, फार्मर के लिए अर्निंग है। और दूसरा एनवायरनमेंट जो होता है इसमें थोड़ा डिफरेंट, प्रोडक्शन इसकी अर्ली आ जाती है जब हम इसको टनल के अंदर लगाते हैं, तो मार्केट में जब अर्ली जाएगा तो उसका रेट अच्छा मिलता है। टनल के अंदर जो बेड होता है उसका डिस्टेंस बताइए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए टनल की, और जो है बेड टू बेड जो चौड़ाई का डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए? 3 तरह के टनल्स होते हैं। मैं पहले टनल्स की थोड़ी आपको कर दूँ। एक होता है लो टनल, एक होता है वॉक इन टनल, एक होता है हाई टनल। अच्छा, मोस्टली हम इसको ना वॉक इन टनल के अंदर लगा रहे हैं। तो वॉक इन टनल के अंदर हम अमूमन इसकी 3 यानी कि लाइन खालियाँ बनाते हैं और 3 बेड बनते हैं यानी कि, और हर बेड के दोनों तरफ हम पौधे को लगाते हैं। और बेड का जो बेड से जो वाटर चैनल होता है ना, वो तकरीबन लमसम को 15 इंच का या 1.5 फुट का होता है। और ऊपर जो इसकी चौड़ाई आती है बेड की, वो आई थिंक 22 इंच से लेके कुछ 24-26 इंच तक हम इसकी रखते हैं। और पौधे का जो फासला होता है हमारा, वो 15 इंच से लेके 18 इंच तक होता है। ठीक है। इसको अगर मैं टनल्स के अंदर जो हमारी चौड़ाई आती है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो कोई 11-12 फुट इसकी चौड़ाई होती है। इसकी सोइंग का बेहतरीन वक्त कौन सा है शिमला मिर्च का, और आप इसकी पनीरी खुद तैयार करते हैं या आप कहीं से ख़रीदते हैं? पनीरी इसकी हम खुद तैयार करते हैं, क्योंकि हमें कोई काफ़ी अर्सा हो गया इस फील्ड में आए हुए। तो इसके जो सीड्स होते हैं वो हाइब्रिड सीड्स ज़्यादा चलते हैं, और वो मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही सीड आते हैं हमारे पास हाइब्रिड, तो वो सीड की हम परचेजिंग करके इसकी नर्सरी हम खुद ग्रो करते हैं। और अब इसकी टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम इसका जो है बेहतरीन, वो सितंबर की 15 तारीख को हम अपनी सीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें ना एनवायरनमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ एरियाज़ में इसका टाइम थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है। हमारा चूँकि जो वस्ती पंजाब का उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम अपने अगर एरिया की बात करें तो हम 15 सितंबर से लेके अक्टूबर 1 तक हम इसकी सीडिंग करते हैं, और देन 20 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक, ये यानी कि बेस्ट टाइम है। अच्छा, सोइंग के बाद इसका जो पहला फ्रूट है वो कितने दिन बाद आ जाता है? अच्छा, चूँकि ये टनल्स के अंदर होती है, तो इसके अंदर जो मोस्टली एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा,
क्योंकि ओपन जो एनवायरनमेंट है टेम्परेचर डाउन होता है और डाउन टेम्परेचर में परफॉर्मेंस जो होती है वेजिटेबल की वो रुक जाती है या स्लो होती है। ठीक है। तो जब हम इसकी शिफ्टिंग कर देते हैं ना, शिफ्टिंग करने के 55 से 60 दिन बाद इसका पहला फ्रूट आना स्टार्ट होता है। ठीक है। लेकिन जब आगे मौसम आता है, जैसे फरवरी में जाके हम इसके टनल रिमूव कर देते हैं, ओपन आ जाती है ये क्रॉप हमारी, तो तब यही टाइम कम हो गई को 25 से 30-35 दिन पे चला जाता है। ठीक है। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है कि इसको जो है बीमारियों से बचा के रखना, तो इसको कौन कौन से जो है वो पेस्ट या कौन कौन से कीड़े मकोड़ों से ख़तरा होता है और कौन सा स्प्रे इसके लिए सबसे बेहतरीन तस्वर किया जाता है? 2 चीज़ें हैं। एक तो जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो इंसेक्ट का काफ़ी ज़्यादा इस पर अटैक होता है, जिसमें टिप्स आ जाती है, वाइट फ्लाई का प्रेशर होता है, एफिड एसिड आ जाते हैं। तो उसके लिए तो हम इंसेक्टिसाइड जो कंपनीज़ हैं उनके मैं अब जहर नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जी जी। तो वो कोशिश हमारी होती है कि मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो जिनके मतलब अप्रूव हैं जहर और इंसानी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, मतलब वो मुज़र नहीं है, वो हम इस पे अप्लाई करते रहते हैं। दैन जब टनल्स के अंदर इसकी शिफ्टिंग हो जाती है, फिर कुछ फंगस के भी अटैक्स होते हैं, जब नमी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो तब हम इस पे फंजीसाइड जो है वो उसका भी अप्लाई करते हैं। आपने रिवायती फसलों के तस्वुर को छोड़ते हुए आपने इस तरह की जो है ना वो एक मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ आए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी और इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को अगर हम डिस्कस करें ना, तो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। तो अब मीडिया का दौर है, तो जब हम मोबाइल को अपने को देखते हैं तो उस पर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके जो ज़राअत का मतलब मेथड है वो बहुत यूनिक चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट है, हमारे पास अच्छी ज़मीन है, अच्छे मेहनती लोग हैं, तो हम वो रवायती चीज़ों को बार बार कर रहे हैं, तो उससे कोई इतनी ख़ास अर्निंग नहीं होती। तो हमने इसको अपने थोड़े से एरिया पे स्टार्ट किया और उसका हमें अच्छा खासा रेवेन्यू आया। शिमला मिर्च की कैप्सिकम की कितनी चुनाई आती हैं टोटल? पहली चुनाई और दूसरी चुनाई में क्या फ़र्क आता है प्रोडक्शन के एतबार से? शुरू वाली चुनाई होती है वो भी इनिशियल स्टेज पे पौधा होता है, उसकी इतनी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो उसकी चुनाई प्रोडक्शन वाइज थोड़ा कम होती है, लेकिन उसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि उसका रेट हमें बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में। ओके। तो प्रोडक्शन के एतबार से प्रोडक्शन शुरू में कम आती है, रेट मार्केट में अच्छा मिलता है। ओके। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी मतलब एंड वाली स्टेज पे जाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मार्केट में कॉमन रेट हमें मिलता है। मतलब अगेती का रेट अच्छा मिलता है, अगेती का रेट हमें प्रोडक्शन कम होती है। प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो रेट कम हो जाता है। रेट कम हो जाता है। हमारा किसान बल्कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, इसका टर्नओवर कितना है और इसमें आपका खर्च कितना है और प्रॉफिट कितना है इसमें फी एकड़ के एतबार से? इसमें ना मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हर बंदा एक तरीके से अपनी क्रॉप को लेकर नहीं चल रहा होता। ठीक है। तो अर्निंग इसमें बहुत अच्छी आती है, हर बंदे की अपनी प्रैक्टिस है, मतलब लाखों में है ना? लाखों में है ठीक इसमें है। मतलब इसकी इन्वेस्टमेंट भी लाखों में है, इसका प्रॉफिट भी लाखों में ही है। मुझे परसेंटेज ज़रूर बताइए कि इसका जो अगर एक्सपेंस की बात करें तो इतने परसेंट अगर इसका एक्सपेंस है तो इतने परसेंट इसका प्रॉफिट भी आ जाता है। अभी ये 2025 के हवाले से मैं बात करूं तो हमारी जो ये लोकल मार्केट के लिए ग्रीन कैप्सिकम है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है ना वो आई थिंक कोई 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ है। ठीक है। और एक आम जो रेट मार्केट में हमें मिल जाए, एक आम प्रोडक्शन आ जाए जी। तो ये इसमें से हम ना मतलब अपना 3-4 जो हमने इन्वेस्ट किया वो निकाल के 3-4 लाख तक कमा जाते हैं। ये आम हालात की मैं बात कर रहा हूँ। कितनी चुनाइयों में आपका पैसा पूरा हो जाता है? ये पहली 3 चुनाइयों में आपका खर्चा पूरा हो जाता है, है। बाकी 2-3 चुनाइयाँ हाँ, प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट में जाती हैं। कि आपका जो ग्रीन शिमला मिर्च है उसको वो किस रेट पे जाती है और रेड और येलो किस रेट पे जाती है, और इनके ज़्यादातर जो है वो आपके जो कस्टमर्स हैं वो स्पेसिफिकली इनके कौन से कस्टमर हैं और ग्रीन के कौन से कस्टमर्स हैं? फखर भाई, ग्रीन कैप्सिकम जो है हमारी वो कॉमन एक प्रोडक्ट है जो हम आम फार्मर लगाता है। आमतौर पे सब्जी के तौर पे सब्जी ग्रीन के इस्तेमाल तौर पे। होती है। हाँ जी, ये ज़्यादातर यूज़ होती है, मंडी में सेल होती है, जाके वहाँ से हर कस्टमर अपने घर यूज़ के लिए, किचन के लिए या प्लस कोई रेस्टोरेंट के लिए भी यूज़ होती है। तो ये एक आम प्रोडक्ट है। जब हम इसको ले जाते हैं कलर में, जैसे येलो है या रेड है, तो ये यूनिक चीज़ आ जाती है। थोड़ा इससे आगे वाला स्टेज होता है इसमें, इसका जो कस्टमर होता है ना वो रेस्टोरेंट में बैठा है, इसका जो कस्टमर है बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ बैठा है, तो इसका रेट का काफ़ी डिफरेंस होता है इसमें। हमारा किसान अपनी रिवायती फसलें छोड़कर ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में या सब्जियों की तरफ, ख़ास तौर पे शिमला मिर्च की तरफ क्यों आए? ऐसी क्या अट्रैक्शन है इसके अंदर कि वो रिवायती फसलों को छोड़ के ये रिवायती फसलों के साथ इसको भी उगाए? जो हमारी रिवायती क्रॉप कोई भी होती हैं, जैसे मैं गंदम की बात करूं तो एक दफ़ा हम उसका सीड ज़मीन में डालते हैं,
और डालने के बाद कुछ हमारी उसके ऊपर जो मेहनत है तो 5-6 माह के लिए ना हमारी वो फसल तैयार हो रही है। तो जब वो फसल तैयार होती है तो एक ही टाइम पे वो हमने उसको मंडी जाके सेल आउट कर देना है। वो तब जिस रेट पे भी जाए वो फार्मर की चली गई है। तो वेजिटेबल को मैं ख़ुद भी इसलिए प्रेफर करता हूँ कि जब इसकी प्रोडक्शन हमारी स्टार्ट हो जाती है तो बिलफर्ज हम इसकी कुछ 7-8 पिकिंग लेते हैं। बार बार पिक हो रही होती है तो अल्लाह न करे पहली पिकिंग अगर आपकी मंडी जाती है तो रेट अच्छा नहीं मिला तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास बैकअप है। तो दोबारा आपकी 8-10 दिन बाद तैयार है तो 8-10 दिन बाद आप दोबारा इसको मंडी भेजेंगे तो देन आपको चांस है अगर दूसरी बार भी रेट नहीं मिलता मिल जाएगा। इनका आपके पास एक ही क्रॉप में से 8 दफ़ा चांसेस हैं आपके। और मेरा नहीं ख्याल कि जो 8 चांसेस आपको मिलते हैं उनमें से मतलब को 3-4 चांसेस ज़रूर ऐसे लग जाते हैं कि मंडी में इसकी शॉर्ट होने की वजह से अच्छा रेट मिलता है और अच्छा रेट मिलने की वजह से आपको वो परेशानी वाली बात ही नहीं बनती, वो आपकी रिकवरी अच्छी हो जाती। शिमला मिर्च के अलावा और कौन कौन सी सब्जियां अपने फार्म पे उगा रहे हैं? फ़खर भाई, जो लोकल प्रोडक्शन है उसके लिए हम चिली अपने फार्म पे लगा रहे हैं, कद्दू होता है हमारे पास, करेला होता है, मतलब रवायती जो हमारी टाइम के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ पिछले 2-3 साल से वैल्यू एडिशन जो क्रॉप है उस पर भी थोड़ा वर्क किया है, जिसमें मैं बात करता जाऊँ। गरकन मिनी कुकम्बर के नाम से एक खीरा होता है, वो पिकल के लिए यूज़ होता है, वो हम अपने फार्म पे ग्रो कर रहे हैं। जेलोपिनो मिर्च होती है एक, हम वो पहला पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो अब इंशाल्लाह हमने उस पर वर्किंग की है, वो हम अपने फार्म पे ग्रो करके मुख्तलिफ कंपनीज़ को प्रोसेस के लिए दे रहे हैं। उसके साथ साथ स्वीट कॉर्न हम अपने फार्म पे लगा रहे हैं। मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जो वैल्यू एडिशन में जाती हैं और ये टोटल पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि बजाय हम इसको इंपोर्ट करें, हम पहले अपनी मुल्क की ज़रूरत पूरी करें और इसको पूरी करके हम इसको एक्सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह हम इस ट्रेंड पे फोकस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी दे रही है इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। जी 39 GD उकाड़ा में मौजूद हूँ और शिमला के हम इस टाइम टनल फार्म में खड़े हुए हैं और जो है इसके फार्मर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेड टू बेड आपने कितना फासला रखा हुआ है इसका और पौधे का डिस्टेंस कितना रखते हो? ये जो बेड है ये 2 फीट का 24 इंच का बेड है और ये प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है ये 15 इंच का है। 15 मतलब 15 इंच का है एक पौधे से पौधे का फासला। जी, इस पैटर्न के साथ ये 1 एकड़ के अंदर 15,000 पौधा लग जाता है। मतलब 1 एकड़ में 15,000 पौधा लगता है? जी। अच्छा। पानी का थोड़ा प्रोसेस बताइए और खाद वगैरह कितनी देते हैं इसको? ये जब हम शिफ्टिंग करते हैं इसको खेलियों के अंदर पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने के बाद उसके बाद जब ऊपर तक रेज पहुंच जाती है उसके बाद इसकी शिफ्टिंग कर देते हैं इसके अंदर। शिफ्टिंग करने के बाद क्योंकि सर्दियां चल रही होती हैं तब आगे टेम्परेचर डाउन होता है, तब इसको फरवरी तक तकरीबन 2 पानी लगते हैं, 2 से 3 पानी लगते हैं। ज़्यादातर जो है ना वो कौन सी बीमारियां लगती है इसको, कौन सा कीड़ा मकोड़ा इसको जो सबसे ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड है उसके अंदर इसको एफिड, तेला जिसको हम कहते हैं, हर किस्म का तेला इसको आता है, और थ्रिप्स। जो थ्रिप्स है वो इसका मेजर डिजीज़ है, उसको अटैक करती है। स्टार्टिंग के अंदर टेम्परेचर जब डाउन होता है तब वो इसको इतना ज़्यादा अटैक नहीं करती, लेकिन जब 33 से अबव टेम्परेचर चला जाता है फरवरी मार्च के अंदर तब थ्रिप्स का सबसे ज़्यादा अटैक आता है इस पर। अच्छा, कितने महीने तक आप इसकी जो है ना वो इसकी प्रोडक्शन लेते रहते हैं और पहली चुनाई और आखिरी चुनाई में क्या फ़र्क होता है, कितना प्रोडक्शन का फ़र्क पड़ता है? कि इसकी लगाई तो सितंबर में स्टार्ट हो जाती है, सीडलिंग करते हैं और जो इसका एंड है वो आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, आप इसको किस तरह लेकर चलते हो। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करते हो, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं इसको जुलाई तक भी लेके गया हूँ। अच्छा। नॉर्मली लोग मई एंड जून के अंदर एंड हो जाता है। अगर आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर है, आप इसको देख के चल रहे हो, वाटर मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर है, तो ये जुलाई तक भी चली जाती है। जुलाई तक जाती है तो इसका मतलब है ये 7-8 महीने चलती है? जी, ये 2 फसलों का टाइम लेती है। अच्छा जी, आलू और मकई का ये पूरा टाइम ले जाती है। इसकी 8-10 चुनाइयाँ भी मिल जाती हैं अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, सीड आपका अच्छा है, आप केयर अच्छी कर रहे हैं, तो 8-10 जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया। अगर मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में इसके बताऊँ तो इसका हमने 30 kg वाला 1000 बैग भी प्रोडक्शन इसकी ली हुई है। 1 एकड़ से कितने बैग लिए आपने? 1 एकड़ से 1000 बैग, 1000 बैग, 30 kg 30,000 kg इसकी प्रोडक्शन 1 एकड़ से हमने ली हुई है। की लागत क्या थी और प्रॉफिट कितना आया? ये जो इसके ऊपर एक्सपेंस है बाकी रवायती फसलों से इसके ऊपर ज़्यादा है, 3.5 से 4 लाख पर एकड़ इसके ऊपर एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। और
जो स्टार्टिंग के अंदर जो पिकिंग होती है टनल के अंदर, वो इस तरह होता है कि मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का गैप होता है, क्योंकि ओपन वाली सब्जियां नहीं होती, टनल कम होता है, तो टनल की उस टाइम इसका जो रेट्स होते हैं वो हाई होते हैं। ठीक है, उस तब बैग 3500, 4000, 4500, पिछले साल 6000 तक भी सेल हुआ है। ये ग्रीन की बात कर रहे हैं आप? ये ग्रीन की, मैं ग्रीन की बात कर कैप्सिकम शिमला मिर्च की बात कर रहे ग्रीन की हैं? बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी तो स्पेसिफिक मार्केट है ना येलो। ठीक है, ठीक है। ये तो आपने स्पेसिफिक बंदों को देनी है, कंपनीज को देनी है, इसकी लोकल मार्केट अच्छा, नहीं। इसकी अगर येलो या रेड करते हैं तो जी। 1 एकड़ से इनके कितने बैग निकल आते हैं? ये इसकी तकरीबन 40% कर लें इसका। 40%। उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये जो है ये हमने एक दफ़ा तोड़ ली, ठीक है, तोड़ने के बाद नया फ्रूट स्टार्ट हो गया। ठीक ये है। तब तक लगा रहेगा एंड तक, क्योंकि इसने ये मैच्योर हो गया, इसके बाद इसने 15 से 20 दिन का टाइम लेना है कलर चेंज करने में। उसके अंदर इसने पौधे का जो है वो जान लेते रहना है, मतलब फ्रूट ऊपर वाला जो छोटा होगा कमज़ोर, उसको ताकत कम जाएगी, वो गिरता जाएगा। अच्छा, तो इसकी प्रोडक्शन आप 40% के राउंड कर लें। मतलब कि अगर इसका 1000 बैग आता है ग्रीन वाली का, जी, तो इसका आ जाएगा तकरीबन 500-600 बैग, 400-500 बैग। 400-500 बैग आ जाएगा। लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है या इसका जो Rates है। मुनाफा है वो इससे बहुत ज़्यादा है। वो इससे ज़्यादा है, लेकिन इसका मुनाफा हर बंदा नहीं ले सकता। ठीक है। इसके लिए आपको पहले मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। इसको आप जोन सी मर्जी मंडी में सेल कर सकते हैं। ये तो सब्जी के तौर पे इस्तेमाल जी। होता है ना, हर ये जगह पे बिक specific- जाती है। ये देखें, ये जो एलीट क्लास है, आप समझ लें, मैं सिंपल वर्जन, Restaurant एलीट क्लास के जिसको लिए, pizza house के पिज़्ज़ा लिए। हाउस के लिए वो इनको यूज़ करते हैं, ये तो लोकल मंडी में यूज़ होता सब्जी के तौर है। इसके रेट्स के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है। जी, अगर ये फर्ज करें 120 रुपए किलो बिक रही है, तो उसके मुकाबले में ये कितनी बिकेगी किसी केजी के हिसाब से? अगर अभी की मैं बात करूँ तो ये 400-500 पर केजी के हिसाब से सेल हो रही है। मतलब ये 120 रुपए किलो और ये 400 से 500 रुपए किलो। जी, आप रिवायती फसलों से हटके सब्जियों की तरफ आए हैं, ख़ास तौर पे इस तरह की मॉडर्न वेजिटेबल की तरफ, तो इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। जो रवायती फसलें देखें वो हर कोई कर रहा था, अबाव अजदाद भी कर रहे थे, उनको देखा। मैं स्टूडेंट था, मैंने MCS किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर Okay, साइंस। ठीक है, मैंने वो जॉब छोड़ दी, लेकिन मैं फार्मिंग में आ गया। अच्छा। मुझे मज़ा आने लग पड़ा, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही काम कर रहे हो, जब मर्जी आओ, जैसे मर्जी आओ। ठीक है। इसके अंदर ये है कि हम डबल प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपको समझ पूरी है, तो इसके अंदर डबल प्रॉफिट हो जाता है। आप टर्नओवर बताएं आप, 1 एकड़ से तकरीबन टोटल कितनी इनकम आ जाती है और उसमें आपका प्रॉफिट कितना होता है? ये वेरी करता है कि वेदर पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी करता है, उसके बाद मंडी में वेरी करता है कि मंडी में आपकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। ठीक है। लास्ट 2-3 ईयर्स का मैं आपको बता देता हूँ, 4 से 4.5 लाख पर एकड़ खर्चा है, जो पिछले से पिछले साल था 8-10-12 लाख तक एकड़ गया। पिछला साल जो था मतलब उसके कि अंदर 4 लाख खर्चा है तो 8 लाख प्रॉफिट था। नहीं, 6 लाख कर लें, 5-6 6 से 7 लाख प्रॉफिट है, जी 3-4 लाख इसका खर्च है। जी। और कई सालों में ऐसा होता है कि 7-8-9 लाख तक भी चला जाता है, जब मौसम स्ट्रेस दे जे, प्रोडक्शन पूरी ना आ रही हो, काश्त कम हो। और कई साल ये है कि इसका हम इससे इसलिए नहीं भागते, अगर रेट कम से कम भी है ना, इसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि ये आपका जो आपने इसके ऊपर पैसे लगाए वो उसको निकाल ही जाता है। और उतने का मतलब 4 लगाया तो 4 आपको साथ दे जाता मतलब इसमें लॉस नहीं है। है, लॉस नहीं है। हमारे किसानों के लिए सबसे बड़ी Loss अट्रैक्शन मैं इस फिर तरह- यही कहूँगा कि यही है कि इसमें लॉस नहीं है। लॉस इस तरह नहीं है, लॉस एक सूरत में है, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आपका सीड अच्छा नहीं है, फिर लॉस है। अगर आपको प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आपके पास मैनेजमेंट प्रॉपर है, हर चीज़ है, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर लॉस है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुनैरा हुसैन, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैप्सिकम के क्या फ़वाइद हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं। मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च कहा जाता है और उसको आम तौर पे घरों में सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जो अक़साम कौन कौन सी हैं और उन अक़साम के कलर के हिसाब से क्या क्या फ़वाइद हैं? शिमला मिर्च की अगर हम बात करें तो ये 3 से 4 इकसाम में पाई जाती है, जैसे कि रेड कलर की भी होती है, येलो, ऑरेंज और इसके साथ ही साथ ग्रीन कलर की। ग्रीन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप होती है, जो कि नॉर्मली घरों में पकाने में और सब्ज़ी वगैरह में यूज़ होती है। लेकिन बाकी इकसाम की अगर हम बात करें, बाकी बेल पेपर्स हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो सैलड्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, उसको ज़्यादा पकाया नहीं जाता। और अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें
तो भरपूर है अफादियत से, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, विटामिन सी रिच है। और अगर मैं न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात करूँ तो 92% जो है वो इसमें वाटर कंटेंट पाया जाता है। लाइक अगर हम बात करें कि 100 ग्राम्स ऑफ बेल पेपर्स या कैप्सिकम अगर हम लेते हैं तो उसमें हमें वाटर कंटेंट जो है वो 92 ग्राम्स मिलेगा। 6 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर की क्वांटिटी कम होती है, प्रोटीन भी बहुत कम होता है, फैट ना होने के बराबर होता है। तो इसलिए हम इसको बहुत आसानी से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की जो है वो चीज़ों में या सलाद वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऐसे कौन से तरीके हैं क्योंकि लोगों को नहीं मालूम कि इसको इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कैप्सिकम को, वो कुछ अगर बता दें। अच्छा, सैलड इज़ अ बेस्ट फॉर्म, क्योंकि लोग कहते हैं कि अक्सर हमें लेने में आसानी होती है। और अगर ग्रीन शिमला मिर्च की बात करूँ तो वो हमारी सब्जियों में या सालन वगैरह में भी यूज़ होता है, किसी भी जो है वो मीट के साथ कंबाइन करके। तो आप इसको मीट के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं, या अपने एज अ फॉर्म ऑफ लाइक के एक आपने इस फ्रूट सैलड बाउल बनाएंगे, वेजिटेबल सैलड बाउल बनाए तो उस पर आप जो है वो उसको क्रश करके या उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी एक फॉर्म आती है ड्राइड फॉर्म, जिसको हम पेपरिका का भी नाम देते हैं, वो भी हम अपने खानों में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इससे अफादियत हासिल कर सकें। कौन सी बीमारियों में ये यूज़फुल है, तो वो कुछ उसके हवाले से बताइए। बिल्कुल, अगर हम बीमारियों की इकसाम की बात करें तो बहुत सारी हमें जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, बहुत सारी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर कैंसर की बात करें उससे प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ई जो कि हमारी स्किन, बालों के लिए, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। पोटेशियम इसमें पाया जाता है जो कि दीगर हमारे जो है वो मसले या मसाइल में हमें हेल्प आउट करता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर का ये बहुत अच्छा काम करती है ड्यू टू द रिच कंटेंट ऑफ विटामिन सी। सब्जियों का जो ठीक तरीका है खाने का वो क्या है? अच्छा, बेसिकली क्योंकि हर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, जब हम उसको पकाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और वाटर कंटेंट ज़ीरो हो जाता है। तो कोशिश करें कि हम असल में पता क्या करते हैं, जब गोश्त भूनते हैं ना तो हम सब्ज़ी भी भून देते हैं साथ। तो कोशिश करें कि जब आपका सालन प्रिपेयर हो जाता है तो आप कम से कम उसको हीट लगाएं ताकि आप उसके जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उससे फ़ायदा हो। वो हमें फ़ायदा देने के बजाय उल्टा हमें नुकसान दे रही होती हैं वही चीज़ें। तो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है हमारे कुकिंग मेथड्स पे। चीज़ कोई भी हमारे लिए नुकसान भी नहीं है, लेकिन जिस तरह हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो हमें जो है वो उसका नुकसान होता है बेसिकली। जी तो मेरे किसान भाइयों, ये था आज का प्रोग्राम। शिमला मिर्च की काश्त के हवाले से आपको मुकम्मल आगाही दी गई। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारा किसान जब तक रिवायती फसलों के साथ साथ मॉडर्न एग्रीकल्चर को नहीं अपनाता तब तक ना ही वो और ना ही हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुझे, फ़खर ज़मान को और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।